हाय लर्नर्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं मेटामॉर्फोसिस में। और मैं नागेन इस बीच कई यूट्यूब वीडियोस आपके लिए लेके आ रहा हूं और अब यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और फ़ोन मुझे मिल रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और जो कई लोगों के बहुत ही कह सकते हैं कि सर का दर्द बना हुआ है। हम आज ये 3 एडजेक्टिव डिस्कस करने वाले हैं ख़ास तौर पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जिसके बारे में अभी तक एक सही डिटेलिंग लोगों को ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चल पाती है, या किताबें भी इसे बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब नहीं करती क्योंकि ज़्यादातर किताबें बहुत सब स्टैंडर्ड प्रिंटिंग या पब्लिकेशन हाउसेस की हैं और ज़्यादातर बच्चे उन्हीं से सीख रहे हैं। तो ये 3 एडजेक्टिव है, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। और ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कई लोगों के सर का दर्द बना हुआ है और इसको एग्जैक्टली जानना अपने आप में बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी हम उस एरर को पकड़ सकते हैं जो एरर इनकी वजह से एरर वाले सेंटेंसेस में क्रिएट होती है। सो लेट्स सी कि ये क्या है और इनका मतलब क्या होता है और ये कैसे हम लोग इसके एरर को पकड़ते हैं। तो इसमें एक डिटेलिंग करते हैं, छोटा सा वीडियो है और आप देखिए, और लेकिन ये सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू हैं, ये हमेशा यूज़ किए जाएंगे काउंटेबल नाउन्स के साथ, क्योंकि आपको पता है कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है नाउन को, तो नाउन तो ज़रूर आएगा, तो जो भी नाउन इसके साथ आएगा वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी गिनने लायक होना चाहिए। जैसे चेयर एक काउंटेबल नाउन है, आप गिन सकते हैं कितनी चेयर है। पेन एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन दूध एक काउंटेबल नाउन नहीं है, पानी एक काउंटेबल नाउन नहीं है। तो इसलिए काउंटेबल नाउन के साथ ही इनको यूज़ करना है और मैं बाद में बताऊंगा कि अनकाउंटेबल के साथ किसको यूज़ करना है। पहले हम इनको देखते हैं। तो ले चलता हूं आपको इनके एक्सप्लेनेशन में, गौर से सुनिएगा, बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत सारी इसमें लोगों से गलतियां होती हैं। तो अभी तक पहले मैं बात ये करता हूं कि हम लोग क्या समझते हैं। अगर मैं आपके कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप या हम लोग ये समझते हैं ज़्यादातर लोग कि फ्यू का मतलब हिंदी में थोड़ा सा है, ठीक है, सम कह देते हैं। अ फ्यू का मतलब थोड़ा और द फ्यू का मतलब सबसे कम। जब भी मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे यही एक्सप्लेनेशन दिया, जिनमें से मैं लेट मी टेल यू कि बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये तीनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत हैं। तो क्या है इन कॉन्सेप्ट के पीछे का सीक्रेट, ले चलता हूँ आपको। फ्यू जब भी आएगा तो पहली चीज़ है, नंबर ए पॉइंट इसके साथ ये है कि ये हमेशा निगेटिव होगा, यानी इसका सेंस हमेशा निगेटिव होगा। और निगेटिव होगा तो इसमें हमेशा नॉट का सेंस है, यानी कि। और बी जो है, इसका अगर आप मीनिंग पूछें तो मीनिंग है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या फिर बिल्कुल ही आप समझ लो नील भी इसका मीनिंग है। तो फ्यू के साथ निगेटिविटी ज़रूर होगी, ठीक है। अब निगेटिविटी का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये वर्ड कोई निगेटिव जो है आपके अंदर फीलिंग ले आएगा, बल्कि फ्यू में एक जो हिंदी में हम जिसे ना कहते हैं, नॉट वाली फीलिंग होगी। तो जैसे हम कहेंगे देयर आर फ्यू बॉयज़, तो हम सोचते हैं वहाँ थोड़े लड़के थे, लेकिन वहाँ हमें ये समझना चाहिए वहाँ कोई भी लड़के नहीं थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें वहाँ कोई भी लड़का नहीं था, इसका मीनिंग होगा, न कि वहाँ थोड़े लड़के थे, या वहाँ बिल्कुल नेग्लिजिबल लड़के थे, नील थे, यानी कि वहाँ कोई भी नहीं था। तो इसको नहीं कह के आप माइंड में समझिए कि जैसे आप कहते हैं फ्यू, तो आप कहेंगे कि वहाँ हम कहेंगे कि देयर आर फ्यू पेंसिल, तो इसका मतलब है वहाँ कोई भी पेंसिल नहीं रखी है, ठीक है। देयर आर फ्यू पेंसिल्स ऑन द टेबल, तो टेबल में कोई भी पेंसिल नहीं है। तो देखिए फ्यू कितना इंटरेस्टिंग है, जिसमें नॉट ज़रूर है। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मतलब ख़त्म के ही बराबर होता है, ना के बराबर, तो वो जो है फ्यू है। और इसीलिए मैंने नॉट को ख़ास तौर पे लिखा है कि ये ना का सेंस है इसमें और नेगेटिव इसके अंदर छिपा हुआ है, ठीक है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको बताता हूँ कि हम कई बच्चों से पूछते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो कहते हैं जहाँ नॉट लगता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो लेट मी टेल यू कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे ग्रामर में बहुत कमज़ोर हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस उन्हें कहते हैं जहाँ एक्शन को डिनाई किया जाता है, ठीक है। जहाँ पर हम एक्शन को करने से मना करते हैं वो नेगेटिव है। सो दिस इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन। तो ऐसे कुछ हिंट बीच बीच में हम देते रहेंगे आपको। चलते हैं अ फ्यू की ओर। अ फ्यू ऐसा बिल्कुल नहीं है थोड़ा और, जो आप इसको समझते थे थोड़ा, वो ये है अ फ्यू। अ फ्यू है
कि अ लिटिल अमाउंट, अ लिटिल क्वांटिटी कह लो, ठीक है। यहां समझ लो कि आप ये जो आप थोड़ा इसको कह रहे थे वो थोड़ा यहां है, तो जब आप कहना चाहते हैं कि वहां कुछ पेंसिल्स रखी हैं तो आप कहोगे देयर आर अ फ्यू पेंसिल केप्ट ओवर देयर, तो वहां पर अ फ्यू आएगा क्योंकि वहां पर कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो लिटिल क्वांटिटी है जिसको हम गिन सकते हैं और बहुत कम मात्रा में है, लेकिन हाँ गिने जा सकते हैं और बहुत कम मात्रा में। यहाँ पर बिल्कुल ना के बराबर है, यहाँ पर कम मात्रा में, यहाँ ना कीवर्ड है और यहाँ पर कम मात्रा में है, तो हम ये कहेंगे कि देर आर फ्यू पेंसिल्स ऑन द टेबल, वहाँ कोई भी पेंसिल नहीं है। देर आर अ फ्यू पेंसिल्स ऑन द टेबल, वहाँ कुछ पेंसिल्स हैं जिन्हें गिना जा सकता है। और द फ्यू तो बिल्कुल इन दोनों से इंटायरली डिफरेंट है। द फ्यू इंटायरली डिफरेंट कैसे है, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाता हूँ। ये हमने कुछ मार्कर ले लिए और मैं कुछ और भी मार्कर यहाँ से जो है उठा सकता हूँ। तो जब मैं आपसे पूछूंगा ये कितने हैं, बहुत ज़्यादा हैं क्या, तो आप में से कोई नहीं कहेगा कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत कम है, आपको पता है कि आप उंगलियों में गिन सकते हैं। तो जब मैं जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास है उसको यूनाइटेडली इकट्ठे की बात करता हूँ, फिर से देखिए, ये जो भी थोड़े बहुत मेरे पास हैं उनको एक साथ यूनाइटेड होल, एज ए होल जब मैं बात करता हूँ तो वो होता है द फ्यू। जैसे जितने भी सिक्के मेरे जेब में मौजूद थे वो मैंने भिखारी को दे दिए, ठीक है। द फ्यू कॉइन्स आई हैड इन माई पॉकेट्स आई गेव इट टू द बैगर। तो ये देखिए कि वो तो थोड़े बहुत, जितने भी थोड़े बहुत सिक्के मेरे पास थे वो मैंने सारे इकट्ठे, पूरे होल की बात हो रही है, वो इकट्ठे भिखारी को दे दिए, ठीक है। द फ्यू पेंसिल्स आई हैड आई डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल माई फ्रेंड्स। जितनी भी थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत ज़रूर आना है, थोड़ी बहुत पेंसिल मेरे पास थी वो सारी इकट्ठी, वो सारी मैंने अपने दोस्तों में बांट दी। तो आप देखिए ये कितना इंटायरली डिफरेंट है। इसमें वो थोड़ा बहुत जो है वो एक बॉडी बन जाती है, पूरी एक बॉडी है उस थोड़े बहुत की, पूरी बॉडी, और इसमें कोई भी वो थोड़ी सी संख्या में सेपरेट नहीं रहा, बल्कि एज ए होल लॉट आ गया। तो ये पूरा थोड़ा बहुत का लॉट आप जब पूरे की बात करते हैं इन एन इंटीग्रेटेड वे, इन ए होल वे, होलसम अप्रोच, तो वो होता है द फ्यू। और यहाँ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या नॉट, यहाँ पर थोड़ा बहुत, और यहाँ पर जो भी थोड़ा है वो इकट्ठा, ठीक है। वट एवर स्मॉल अमाउंट इज अवेलेबल दैट ऑल टुगेदर, तो ये इकट्ठे की बात करता है। तो ये है बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस इसमें फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में। और यकीन मानिए अगर आप ये डिफरेंस जान गए हैं तो आप किसी भी एरर में वो बता पाएंगे, और जैसे ही कोई एरर इसकी आती है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्रैक कर पाएंगे। और ये फ्यू और अ फ्यू और द फ्यू का था क्योंकि ये काउंटेबल नाउन के साथ हैं। लेकिन कुछ लोग अगर ये कहें कि सर अनकाउंटेबल के साथ भी क्या ऐसा कुछ होता है, तो यस होता है। इसी के साथ आपको जो है दिवाली में स्कीम में एक के साथ एक फ्री दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो तोहफा है दिवाली का। अनकाउंटेबल जो है नाउन के साथ जो आता है वो है लिटिल और अ लिटिल और द लिटिल। तो ये सेम मीनिंग लेता है। लिटिल मीन्स जो थोड़ी बहुत क्वांटिटी बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी क्वांटिटी ना हो, यहाँ थोड़ी बहुत क्वांटिटी, और द लिटिल में जितनी भी थोड़ी बहुत है सब। यानी कि देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, वहाँ पानी ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है जग में। देयर इज अ लिटिल वाटर, देयर इज लिटिल वाटर मीन्स जग में पानी नहीं है। देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, तो हम कहेंगे जग में थोड़ा बहुत पानी है। और इसको कहेंगे द लिटिल वाटर आई हैड इन द जग आई ड्रैंक इट ऑल, जो भी थोड़ा बहुत जग के अंदर था मैंने पूरा पी लिया। लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ है क्योंकि बात हम पानी की कर रहे हैं जो गिना नहीं जा सकता। और ये फ्यू अ फ्यू द फ्यू काउंटेबल के साथ है, यहाँ आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपके अंदर के कन्फ्यूज़न को दूर करेंगी और आप नए वीडियो का इंतज़ार करेंगे। लेकिन ये इंतज़ार तभी पूरा होगा, या ये इंतज़ार कह सकते हैं तभी जो है रंग लाएगा जब आप
मेरे वीडियो और मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और करवाएंगे, क्योंकि आपके जो है साथ में कंपनी में से कई लोग होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जो इंग्लिश में कुछ अच्छे स्टैंडर्ड और रिसर्च टॉपिक और जो बहुत ही जेन्युइन नॉलेज के ट्यूटोरियल्स ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत शानदार होगा। तो आप शेयर कीजिए, चाहे स्टेटस में लगाइए, चाहे दोस्तों में बांटिए या लिंक शेयर कीजिए, बट नॉलेज शुड बी शेयर एंड दैट्स हाउ वी लर्न एक्चुअली। सो विदा लेते हैं और फिर से मिलेंगे आपको नए एक्साइटिंग न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।